हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई 2021 के लीनियर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम पिक करेंगे और आसानी से जो भी शॉर्ट ट्रिक होगी वो भी हम इसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और इससे पहले मैंने आईआईटी जेईई 2022 पर मैंने लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस की सॉल्यूशन वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो क्वेश्चन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर के क्वेश्चन पर बेस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक वेक्टर स्पेस है पी के, डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू के। ठीक है, यानी कि जो वेक्टर स्पेस है वो पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस है जिसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू के है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी से पी टू से पी थ्री पर, और ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइन है। और आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट इन द रेंज ऑफ टी। ठीक है, तो करना कैसे है, तो जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें जो पी टू के बेसिस हैं वो इसमें अप्लाई करना है, और जो रेंज आएंगी, ठीक है, उस रेंज से हम उसकी कॉम्बिनेशन से उस ऑप्शंस को मैच करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ट्रांसफॉर्मेशन है आपका पी टू से पी टू पर, पी टू से पी टू पर ही है ना, पी टू से पी थ्री पर है। ओके, पी टू से पी थ्री पर डिफाइन है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एक्स इंटू एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिस होगा, बेसिस इन जनरल बेसिस लेंगे, बेसिस ऑफ पी टू के वो क्या है, 1 है एक्स एक्स स्क्वायर, ये इसका बेसिस है। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में लगाएंगे टी ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड टी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। रेंज क्या क्या है आपकी, एक्स एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स क्यूब। ओके, ये तो आ गई आपकी रेंज के स्पेस में। अब आप देखिए कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज नॉट द रेंज ऑफ टी। ठीक है, और हमारे रेंज में आया है, रेंज में हमारे आया है, एक तो एक्स आया है, एक्स स्क्वायर आया है, 2 प्लस एक्स क्यूब आया है। ओके, अब आप देखिए, अगर मैं एक्स और एक्स स्क्वायर और का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मेरा ऑप्शन ए तो रेंज स्पेस में आएगा। ओके, ऑप्शन बी भी आपके रेंज स्पेस में आएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स क्यूब का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ये भी मेरा रेंज स्पेस में आएगा। सी ऑप्शन जो है एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस टू का भी, अगर मैं एक्स और 2 प्लस एक्स क्यूब का भी अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो वो भी आपके रेंज स्पेस में आएगा। बट एक्स प्लस वन जो है ये रेंज स्पेस में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है, बिकॉज हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट द रेंज ऑफ स्पेस ऑफ टी, तो एक्स प्लस वन इज नॉट इन रेंज ऑफ टी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 9 बहुत ही 1 मिनट का क्वेश्चन था, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है लेट एन ग्रेटर देन वन, एक इंटीजर है। कंसिडर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए फर्स्ट एंड सेकंड, और एक मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का जिसका ऑर्डर है एन क्रॉस एन में। ठीक है, अब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ ए टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर सम इंटीजर के ग्रेटर देन वन, देन ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर केथ रूट ऑफ यूनिटी। अब केथ रूट ऑफ यूनिटी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ फॉर सम इंटीजर के ग्रेटर देन वन ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर केथ रूट ऑफ यूनिटी, देन ए टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो पहले के केथ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं।
तो मैं यहीं पर आपको समझाता हूँ कि kth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि x की पावर k माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दिस इम्प्लाइज x की पावर k इज इक्वल टू वन। अगर मैं k की वैल्यू वन लेता हूँ तो ये होगा फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें x की वैल्यू क्या आती है, वन आएगी। ओके, अगर मैं k की वैल्यू ले लेता हूँ टू, यानी कि स्क्वायर सेकेंड ऑफ टूथ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस वन। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बन जाता है। अगर मैं k की वैल्यू थ्री लेता हूँ तो अपना बन जाता है थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, मतलब एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये kth रूट ऑफ यूनिटी है एक्स टू द पावर k माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपसे बोल रहे हैं कि इफ ए टू द पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, अब हम क्या करते हैं, और यहाँ पर जो n है, n ए जो n क्रॉस n मैट्रिक्स का है, ठीक है, ए अपनी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ए आई जे n क्रॉस n मैट्रिक्स है वेयर n ग्रेटर देन वन। ओके, अब यहाँ हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं पी एक्स, एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर के माइनस वन। ओके, एक्स की जगह हम यहाँ रखते हैं ए, कैपिटल ए, तो ए टू द पावर के माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, ये पॉलिनोमियल था इसलिए ज़ीरो। ओके, दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर के इज इक्वल टू आई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया वो एनालाइट कर रहा है ए को, यही तो मीनिंग हुआ, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमने ए रखा तो वो सेटिस्फाई कर रहा है पॉलिनोमियल को, मैट्रिक्स ए पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए टू द पावर के इज इक्वल टू आई हमको गिवन है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पॉलिनोमियल है वो एनालाइट कर रहा है मैट्रिक्स ए को। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को एनालाइट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है मैट्रिक्स का वो डिवाइड करता है उस पॉलिनोमियल को। ओके, मतलब पॉलिनोमियल का जो एक क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा पॉलिनोमियल को पी एक्स को, और पॉलिनोमियल हमारा क्या है, पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर के माइनस वन। ठीक है, और एक्स टू द पावर के माइनस वन क्या है, हमारा kth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अब देखो मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो एक्स टू द पावर के माइनस वन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमल पॉलिनोमियल में जो भी रूट्स होंगे या फैक्टर होंगे वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे, और इस पॉलिनोमियल के जितने भी रूट्स हैं वो कैसे रूट्स हैं, kth रूट ऑफ यूनिटी, माने कि एक्स टू द पावर के माइनस जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल, इसके रूट्स कैसे हैं, kth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, और मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो भी kth रूट ऑफ यूनिटी होंगे। ठीक है, और और हम जानते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल के जितने भी रूट्स होते हैं वो सभी की सभी क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और उससे हम जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वही फैक्टर जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं। हाँ, मल्टीपलसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, बट जो भी रूट्स होते हैं सेम रूट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के ही होते हैं। ठीक है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल के जितने भी रूट्स होंगे वो क्या होंगे, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी। ओके, और मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी, और मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं, मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड मतलब इस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल आइगन वैल्यू हाँ, तो हम लिखेंगे ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रूट्स ऑफ
दिस पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल? kth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे और इसके रूट कैसे हैं? kth रूट ऑफ यूनिटी। तो ऑप्शन जो अपना स्टेटमेंट है वो अपना स्टेटमेंट यही कह रहा है कि अगर हमारा a टू द पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो a की जो आइगन वैल्यूज होंगी, सभी आइगन वैल्यूज वो कैसी होंगी? kth रूट ऑफ यूनिटी होंगी, ठीक है। तो इस वजह से अपना स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो ट्रू है, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कन्वर्स बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इफ फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन 1, k greater than equal to 1 and all eigenvalues of a are kth root of unity, then a to the power k is equal to identity matrix, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को हम एक काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड करेंगे। कैसे करना है देखिए, हमको क्या बोला गया है इस सेकंड स्टेटमेंट में कि जो आइगन वैल्यू है ए की वो कैसी है? kth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं, हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, सॉरी एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसकी आइगन वैल्यूज है 1 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कुछ भी एक 1 रख लेते हैं, चलो ठीक है। तो हमने ये कंसिडर किया एक मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी जो आइगन वैल्यूज है लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 1। तो 1 और 1 इसकी आइगन वैल्यू, तो ये जो 1 1 है इसकी आइगन वैल्यू ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी के तो रूट्स हैं, इसके ही तो रूट्स हैं। मान के चलो हमने, तो इसका मतलब के क्या हुआ? हमने के क्या लिया? 2 लिया, मतलब के इज इक्वल टू 2 लिया हमने, ठीक है। तो 1 1 इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, इसके रूट्स हैं। तो के अपन ने क्या लेकर चले थे? 2 लेकर चले हैं कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है? के रूट ऑफ यूनिटी एक्स टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कि हमने 2 लिया, ठीक है, और 1 1 इसके रूट्स हैं, तो हम ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और हमको चेक क्या करना है? अब के हमने 2 लिया तो हमको ये दिखाना पड़ेगा क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। तो अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। आप करके चेक कर सकते हैं। आप मैट्रिक्स का मल्टीपल कीजिए, 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ओके। तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1 0, यानी कि 1 1 1 एंड 1 2, और ये हो जाएगा 0 और ये आपका 1, ठीक है। वो क्या है फिर? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया ना, तो ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट था वो रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि हमने लेकर चले थे आइगन वैल्यू से कि केथ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब के अपन ने 2 लेकर चले थे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी लेकर चले थे आइगन वैल्यूज ऑफ ए की, और हमने दिखा दिया कि ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस वजह से स्टेटमेंट जो 2 है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट, इसको कॉन्सेप्ट इसका याद होना चाहिए केथ रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ओके। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेंगे हम। तो यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है एम एन आर, ठीक है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस है, और ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ए इस स्पेस के अंदर लाइव कर रहा है, ठीक है, और एक सब स्पेस है डब्ल्यू ऑफ एम एन आर स्पेंड बाई आई ए आई कॉमा ए स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, देन द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर आर इज नेसेसरली, ऑप्शन है इन्फिनिटी, एन स्क्वायर, एन या एटमोस्ट एन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। हमको वेक्टर स्पेस क्या गिवन है? वेक्टर स्पेस है हमारा एम एन आर, ठीक है, ये हमारा वेक्टर स्पेस है। हमारा वेक्टर सब स्पेस क्या है? हमारा वेक्टर सब स्पेस है डब्लू, ठीक है, जो डब्लू है ना वेक्टर सब स्पेस, हाँ। और ये जनरेट हो रहा है स्पेंड बाई आई कॉमा ए स्क्वायर से, ठीक है, यानी कि स्पेंड हो रहा है तो आई ए स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये जनरेट हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, ओके। ये मेरा सब स्पेस है डब्ल्यू, और ये हमारा वेक्टर स्पेस है।
ठीक है। और हम जानते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस होता है वो लेस देन इक्वल टू क्या उसके होता है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के। डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। और जो V हमारा है वेक्टर स्पेस है, उसकी डायमेंशन क्या है, एन स्क्वायर। यानी कि डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर। ये तो रिजल्ट होता है, ठीक है, ये एक रिजल्ट, ये अपना रिजल्ट होता है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर। अब ऑप्शंस को देखिए, क्या कौन कौन से ऑप्शंस रॉन्ग हो रहे हैं। यानी कि डायमेंशन जो W है वो एन स्क्वायर से लेस या इक्वल होगा। ओके, तो इनफाइनाइट तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया, तो डायरेक्ट गलत हो गया। अब बचा एन स्क्वायर होगा या एन होगा या एटमोस्ट एन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब देखिए, अब हमारा जो ए है वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। ए क्या है हमारी, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ओके, तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो उसका पॉलिनोम, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है ए मैट्रिक्स का किस तरह से, एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। और हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो इसे सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, ए टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए टू द पावर एन इज इक्वल टू, पूरे पार्ट को इधर ले जाते हैं, तो माइनस ए नॉट आई प्लस ए वन ए, और ये हमारा जाता है ए एन माइनस वन ए टू द पावर एन माइनस वन। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू क्या बना, ये आया। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो, अब देखिए जो वेक्टर सब स्पेस है वो स्पेंड किससे हो रहा है, आई से, ए से, ए स्क्वायर से, डॉट डॉट से। ठीक है, यानी कि जो ए टू द पावर एन है वो तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है आई से, ए से और डॉट डॉट ए एन माइनस वन तक। ठीक है, यानी कि जो हमने सेट लिया, सेट में क्या था, आई था, ए था, ए स्क्वायर था। ठीक है, डॉट डॉट यहाँ पर ए एन ले लेते हैं, ए एन टू एन ले लेते हैं। तो ये जो ए एन है, ठीक है, ये ए एन जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है आई ए, ए स्क्वायर और आगे जो मैट्रिक्स है वो ए एन माइनस वन तक, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारा ए टू द पावर एन बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए टू द पावर एन डिपेंडेंट है आई ए स्क्वायर सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब ये तो डिपेंडेंट मैट्रिक्स हो गया। और हम जो डायमेंशन निकालते हैं उसमें डायमेंशन कैसे निकालते हैं, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट एलिमेंट, इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं, जितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं वो हमारी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो हम काउंट करेंगे कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं। तो ए टू द पावर एन डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, और इसके बाद भी जो ए टू द पावर टू एन जो मैट्रिक्स होगी और या फिर इसके आगे जो मैट्रिक्स होगी वो भी डिपेंडेंट होगी इन सभी मैट्रिक्स से, आई से ए स्क्वायर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डायमेंशन होगी वो, या तो हमारी जो डायमेंशन होगी वो एन से ज़्यादा तो होएगी ही नहीं। ठीक है, हमारी जो डायमेंशन होगी, ठीक है, यहाँ पर जो कितने, ए टू द पावर एन तक तो डिपेंडेंट है, ए टू द पावर एन डिपेंडेंट है, ए टू द पावर टू एन डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है आई ए स्क्वायर डॉट 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 ए टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये कितने एलिमेंट है, ये एन एलिमेंट है। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो एन से ज़्यादा तो होगी नहीं, एन से ज़्यादा तो होगी नहीं, ये तो एन होगी, ये एन से लेस होगी। ठीक है, तो जो ऑप्शन जिसमें ऑप्शन एन स्क्वायर लिख रहा है इसमें डायमेंशन एन स्क्वायर, वो तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमको पता चल गया कि इसकी डायमेंशन या तो एन होगी या एन से लेस होगी। ठीक है, अगर एन होगी तो इसको सी टिक कर देंगे, अगर एन या एन से लेस होगी तो डी टिक करेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो सी और डी तो एक साथ टिक नहीं कर सकते ओनली, तो सी टिक करेंगे, डी राइट होगा। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है कि यह एग्जैक्टली एन होने वाली है या लेस देन इक्वल टू एन होने वाली डायमेंशन। ठीक है,
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जो भी मिनिमल अब हम जानते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो होती है मैट्रिक्स की, ठीक है, ओके, उसकी जो डिग्री होती है, मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल की होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री से। ओके, यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री है वो n है, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री है वो n या n से लेस रहने वाली है, ठीक है। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होती है वो भी मैट्रिक्स ए से एनालाइट होती है, ओके। यानी कि मान के चलो हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री आई n-1 आई, ठीक है। तो हम जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ए टू द पावर n-1 प्लस एन, सॉरी, पॉलिनोमियल बनाना, अगर हम मान के चलो हमारी पॉलिनोमियल इस तरह से आई एक्स टू द पावर n-1 प्लस एक्स टू द पावर n-2 प्लस ये अपना आया a1x प्लस a0। मान के चलो ये हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल आई, ओके। तो ये पॉलिनोमियल भी क्या करेगी, मैट्रिक्स से सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ एक्स के लिए क्या रखेंगे, ए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो निकलेगा ए टू द पावर n-1 वो भी डिपेंडेंट होगा किससे, आइडेंटिटी ए और कहाँ तक, ए टू द पावर n-2 से। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि ए टू द पावर n ही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट मैट्रिक्स है। हमारे ए टू द पावर n-1 भी हमारी डिपेंडेंट मैट्रिक्स हो सकती है, यानी कि डायमेंशन जो है वो n से लेस भी जा सकती है, ठीक है। तो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन होगी w की वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल किसकी, मैट्रिक्स ए की। और मैट्रिक्स ए की जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो लेस किससे होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री से। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, n होती है। तो डायमेंशन ऑफ w लेस देन इक्वल टू n, ओके। डायमेंशन ऑफ w लेस देन इक्वल टू n, तो ये हमारा आंसर अब आ गया है। तो यानी कि जो हमारा सब स्पेस है उसकी डायमेंशन एट मोस्ट n रहने वाली है, यानी कि वो डायमेंशन n भी हो सकती है, n से लेस भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, ओके। क्योंकि वही सबसे छोटी डिग्री या कम डिग्री की पॉलिनोमियल होती है जो मैट्रिक्स ए से एनालाइट होती है, ठीक है। और वही हमें देखना है कि उससे छोटी कोई पॉलिनोमियल होगी नहीं, तो वही सबसे छोटी पॉलिनोमियल होगी जो मैट्रिक्स ए को सेटिस्फाई करेगी, और वही हमें चेक करना है, ठीक है। तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि एटमोस्ट कितने डिग्री का मैट्रिक्स, मतलब एटमोस्ट कितने पावर तक हम मैट्रिक्स का स्क्वायर, मतलब एक मैट्रिक्स की पावर करेंगे ताकि वो डिपेंडेंट बन जाए, ओके। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 22, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22 में, यहाँ पर एक मैट्रिक्स एक गिवन है, मतलब मैट्रिक्स एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है जो कि क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और सी जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ओके। और x यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है जो 2
एन क्रॉस टू एन मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें ईच एक्स आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दी हुई है, और जो एक्स मैट्रिक्स है वो कम्यूट कर रही है बी मैट्रिक्स से, ठीक है, मतलब एक्स इंटू बी इज इक्वल टू बी एक्स, कम्यूट का मतलब ये होता है, ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या हुआ है, क्या दे रखा है, ए सी सी जीरो, जहाँ पर ए और सी क्या है, मैट्रिक्स है, और उसके बारे में हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पहले तो जो x जो दिया हुआ पहले उसको नोट कर लेते हैं। x क्या है, x है कैपिटल x1 x12 x21 और x22, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर बोला है कि जो मैट्रिक्स x है वो कम्यूट कर रही है b से, तो x b इज इक्वल टू बी एक्स। ओके, वेयर b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, b इज इक्वल टू दे रखा है मैट्रिक्स ए जीरो जीरो से, इस तरह से गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है कि ए जो मैट्रिक्स है वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, और बी जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, बी निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, अब इसको हम इस क्वेश्चन को करते हैं हम काउंटर से। कैसे करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ए मैट्रिक्स हमने लिया 1x1 की मैट्रिक्स ली, ये 1x1 की मैट्रिक्स है। ओके, और बी जो कि इन्वर्टिबल है, बी हमने लिया जीरो मैट्रिक्स जो कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है 1x1 की, ये हमने लेकर चल रहे काउंटर करेंगे, ठीक है, ऑप्शंस को काउंटर करेंगे, ठीक है। ए हमने लिया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज ओनली 1 है, बी हमने निलपोटेंट मैट्रिक्स लिया जिनमें एंट्रीज केवल 0 है, केवल 0 है, एक सिंगल एंट्री है 0। ओके, तो बी मैट्रिक्स हमें सॉरी ये सी है ना, बी नहीं सी, सी। ओके, तो हमारी जो बी मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी, बी इज इक्वल टू उसकी एंट्रीज आएंगी 1 0 0 एंड 0, ये हमारी बी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं कि जो x इंटू बी है, x इंटू बी है ना मेरा, और b इक्वल टू बी इंटू एक्स, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो x जो है वो x किस तरह से गिवन है, x है x11 x12 x21 x22, ठीक है। और बी मैट्रिक्स यहाँ पर है तो 1 0 0 0 इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है 1 0 0 0, और जो एक्स मैट्रिक्स है x11 x12 x21 x22, इस तरह से गिवन है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा x11 0 x21 0। ओके, और ये आ जाएगा हमारा x11 x12, ये भी 0 एंड ये भी 0। ओके, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो हमारा देखो x12 तो क्या आया 0 आया, और x21 क्या आया 0 आया, ये दो ही 0 निकल के आए हमारे, ठीक है, ये दो जीरो मैट्रिक्स निकल के आई। और जो x11 है वो तो इक्वल आ रहा है x11 की, यानी कि x1 तो अब हम कुछ भी चूज़ करके कुछ भी ले सकते हैं, तो वो तो हमारा नेसेसरी नहीं है कि वो जीरो मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। x1 तो कुछ भी मैट्रिक्स हो सकती है x11, इस तरह से हमारा x22 जो मैट्रिक्स है वो भी हमारी कुछ भी एनी मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो जीरो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब देखो काउंटर कर सकते हैं हम ऑप्शंस को, तो देखिए जो हमारी x11 और x22 आर नेसेसरी जीरो मैट्रिक्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जो x11 है वो तो हमारे कुछ भी मैट्रिक्स लेकर चलेंगे वो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जीरो मैट्रिक्स तो आने ही वाली नहीं है, ठीक है। तो x11 तो जीरो मैट्रिक्स होगी ही नहीं, नॉट नेसेसरी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, नॉट नेसेसरी जीरो मैट्रिक्स, कुछ भी मैट्रिक्स हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो जीरो मैट्रिक्स ही हो। ओके, ओके, इस तरह से हमारा जो x22 है वो भी कुछ डिपेंडेंट नहीं है किसी पर, वो भी हमारा जीरो नहीं आ रहा है, तो इस तरह से भी x22 जो मैट्रिक्स है इट नॉट नेसेसरी जीरो मैट्रिक्स, तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया।
ठीक है। इस तरह से सी ऑप्शन देखिए, x11 और x21 आर नेसेसरी जीरो मैट्रिक्स, तो x11 तो नॉट नेसेसरी जीरो मैट्रिक्स, तो इसकी वजह से सी ऑप्शन भी रॉन्ग। यहाँ पर भी x22 लिखा हुआ है तो इसकी वजह से भी डी ऑप्शन भी रॉन्ग। तो हमारा एक सिंगल ऑप्शन बचा बी ऑप्शन, इसमें बोला गया x12 और x21 आर नेसेसरी जीरो मैट्रिक्स, और ये हमने निकाल भी लिया है कि जो x12 इज इक्वल टू जीरो और x21 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे जीरो मैट्रिक्स आई है। तो ये हमारी नेसेसरी, हम इस यहाँ से हम नेसेसरी तो नहीं बोल सकते, ठीक है, बट हम काउंटर करके हम इस ऑप्शन को ट्रू बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, नेसेसरी इस सॉल्यूशन से नेसेसरी नहीं बोल सकती, ठीक है। नेसेसरी हमने केवल काउंटर किया है x11 और x22 मैट्रिक्स को, ठीक है, क्योंकि वो नॉट नेसेसरी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इस वजह से जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 29। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करना है, हमको क्या गिवन है कि लेट n ग्रेटर देन 2 इंटीजर है और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है Cn से Cn, ठीक है, और डिफाइंड बाय a z1 z2 zn इज इक्वल टू zn z1 z2 so on zn माइनस वन, ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये परमुटेशन पर है, परमुटेशन की हेल्प से होगा। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको नोट कर लेते हैं, Cn से Cn तक। ओके, क्या है, a z1 z2 zn, z1 z2 zn is equal to zn z1 z2 zn माइनस वन तक है, z1 z2 डॉट डॉट zn, ठीक है। इस तरह से हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की, ओके। अब यहाँ पर परमुटेशन किस तरह से बनेगा, परमुटेशन बनाएंगे, देखो z1 की मैपिंग हो रही है zn तक, ठीक है, यानी कि 1 जा रहा है n पर, 1 जा रहा है n पर, 2 जा रहा है 1 पर, 3 जा रहा है 2 पर, ठीक है। इस तरह से ये n तक जाएगा, ठीक है, तो और n किस पर जाएगा, n माइनस वन तक, ठीक है। तो इसको हम साइकिल में कैसे लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 1 n, n जाएगा n माइनस वन पर, n माइनस वन जाएगा n माइनस टू पर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा लास्ट जो होगा 3 जाएगा 2 पर, ठीक है, इस तरह से होगा। और इसकी जो लेंथ देखेंगे, वो लेंथ क्या है इसकी, n है, इस परमुटेशन की साइकिल की लेंथ क्या है, n है। ओके, और हम जानते हैं कि जितनी जो लेंथ होती है, अब इसका हम अब देखो ऑप्शंस पे देखिए, ऑप्शन में आपको बोला है कि A इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स, A इज आइगन, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ A आर मॉडुलस A मॉडुलस वन, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ A इज आइदर जीरो और वन, और A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए, कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, मैट्रिक्स जो है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें चाहिए होगी, तभी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, तो हमने देखा है कि इसकी जो लेंथ है वो n है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी वो बनेगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कितने लेंथ का साइकिल है, n लेंथ का, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी x टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी, अब देखो यहाँ ये क्या बनी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या इसकी आइगन वैल्यू जीरो हो सकती है कभी, नो, इसकी आइगन वैल्यू कभी जीरो नहीं हुई।
तो इसकी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो होगी ही नहीं, ठीक है। और साथ में ये निलपोटेंट मैट्रिक्स भी नहीं होगी, क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए इसकी आइगन वैल्यू सभी जीरो होना जरूरी है, जो कि इसकी आइगन वैल्यू जीरो है ही नहीं। तो ये नॉट निलपोटेंट एंड नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या देखेंगे, क्या इसकी आइगन वैल्यू जीरो है? नहीं है। क्या इसकी आइगन वैल्यूज वन है? हाँ वन है, ठीक है। क्या इसकी आइगन केवल जीरो और वन ही है? नोट, इसकी आइगन वैल्यू जीरो और जीरो तो नहीं है, वन है, बट वन के अलावा भी इसकी और भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, अब आप ऑप्शन वन रॉन्ग और ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ठीक है। ऑल आइगन वैल्यू मतलब एवरी आइगन वैल्यू ऑफ इज आइदर जीरो और वन, जीरो तो है ही नहीं, ठीक है, वन है, और वन के अलावा भी इसकी आइगन वैल्यूज है जो वन के डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यूज कैसी होंगी? इसकी जो आइगन वैल्यू, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यूज या तो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी nth रूट ऑफ यूनिटी में e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n इंटू के, वेयर के इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन, ओके। तो इस तरह से इसकी आइगन वैल्यूज ये होंगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में होंगी इसकी आइगन वैल्यूज, ओके। तो सारे डिस्टिंक्ट होगी, वन होगी, ओमेगा होगी, ओमेगा स्क्वायर होगी, क्या क्या आइगन मिलेंगी, वन होगी, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा टू द पावर n माइनस वन, ये इसकी क्या होगी आइगन वैल्यू, जिसमें एक भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है और सारे डिस्टिंक्ट है। तो इस वजह से देखिए ऑप्शन जो, हाँ अब देखिए ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर मॉडुलस वन, ठीक है। तो जितनी भी जो इसकी आइगन वैल्यूज आई हैं वो मॉडुलो वन होगी, ठीक है। ओमेगा का मॉडुलो वन होगा, ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो मॉडुलो वन की होगी, ठीक है। इनका मोड क्या आएगा, वन आएगा। तो इस वजह से अपना जो ऑप्शन बी है इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था परमुटेशन की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर है, ओके। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, टी है, वी से वी पर डिफाइन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहाँ पर नोटेशन दिए हुए हैं आर टी जो कि क्या है रेंज ऑफ टी है, एन ऑफ टी क्या है नल स्पेस है, ठीक है, नल स्पेस गिवन है, इस तरह नल स्पेस की डेफिनेशन भी है दी हुई, वी बिलोंग टू वी, टी वी इज इक्वल टू जीरो, ये सारी नोटेशन यहाँ पर गिवन है। एक क्या दिया हुआ है कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर क्या है, कि टी की रैंक और टी स्क्वायर की रैंक दोनों इक्वल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरी ट्रू, और एमएसक्यू टाइप से क्वेश्चन है तो मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस होंगे, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी पर, ओके। गिवन क्या है, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर, ओके। अब जो ऑप्शन हमारा डी है इसको हम काउंटर करने वाले हैं, इसको हम काउंटर से रॉन्ग कर रहे हैं, कैसे करेंगे देखिए। हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर चलते हैं, टी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन लिया और इस ट्रांसफॉर्मेशन की हम क्या देखते हैं, पहले तो ये चेक कर लेते कि इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगा इस टी का, ठीक है, उसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो इस तरह से आएगा 0 0, ओके, वेट 0 0 0 0 0 1, ये तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट टी आ जाएगा, और इसकी आप वन आएगा इधर, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे जो रैंक ऑफ टी है वो तो वन है, ठीक है। अगर टी स्क्वायर निकालें तो टी स्क्वायर क्या होगा, तो दोनों तरफ टी लगा देंगे तो टी से टी एक्स वाई इज इक्वल टू टी 0 y, और टी ऑफ 0 y अपना क्या हो जाएगा, ये भी 0 y हो जाएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0, y, ठीक है। तो यहाँ से भी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सेम बनेगा, सेम रहेगा,
तो इसकी भी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका भी सेम आने वाला है 0 0 0 1। तो टी और टी स्क्वायर की रैंक क्या होगी 1 है जो कि इक्वल है, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉलो हो रही है। ठीक है, फॉलो हो रही है। अब यहाँ पर इसकी नलिटी देखिए, जो हमारा ट्रांसमिशन लिया इसका नल स्पेस क्या आएगा, इसका नल स्पेस की डेफिनेशन होती है वी बिलोंग टू कैपिटल वी, ठीक है, टी ऑफ वी इज इक्वल टू 0। ओके ओके, तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो इसका मतलब ये हुआ 0 कोमा वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो वाई को तो जो इसका नल स्पेस होगा, नल स्पेस में कैसे एलिमेंट आएंगे x कोमा 0 और x बिलोंग टू आर, ये हमारा नल स्पेस होगा एन ऑफ टी का, जो हमने एग्जाम्पल लेकर चल रहा है। ठीक है, तो क्या इसमें ओनली 0 एलिमेंट है? नहीं, इसमें 0 के अलावा नॉन 0 एलिमेंट भी आएंगे। तो जो ऑप्शन डी है वो तो रॉन्ग हो गया कि नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू सिंगलटन एलिमेंट जो कि क्या है 0, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने काउंटर लिया, एग्जाम्पल लिया जिसमें नल स्पेस क्या है एक्स कोमा 0 वेयर एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन डी है वो रॉन्ग हो गया। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन बी की बात करते हैं और ए की बात करते हैं, ए और बी को चेक करते हैं। ओके, देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टी वी से वी पर, टी है वी से वी पर, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर भी बी से वी पर डिफाइन होगा। ओके, अब देखिए, अब जो रैंक नलिटी थ्योरम होती है वो क्या होती है, रैंक नलिटी थ्योरम डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, ये होता है। अगर टी स्क्वायर के लिए देखें तो डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकल के आता है, दोनों इक्वल, इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, इसको 2 मान के चलते हैं। ठीक है, दोनों का जो लेफ्ट वाला डायमेंशन वो तो इक्वल है। तो और आप देखते हैं कि रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ टी स्क्वायर दोनों तो हमको इक्वल दी हुई है क्वेश्चन में, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर हो गया, यानी कि रैंक भी सेम है दोनों में, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की, और नलिटी भी सेम है। ठीक है, अब हमको इसका चेक करें क्या इनका दोनों का सब स्पेस भी सेम रहने वाला है, मतलब सॉरी नल स्पेस सेम रहने वाला है। तो क्या चलते हैं कि लेट करते हैं, लेट हम एक वेक्टर ले लेते हैं u, जो कि इसके कर्नल स्पेस में है। ठीक है, कर्नल स्पेस में होने का मतलब इसके नल स्पेस में है। ठीक है, तो नल स्पेस में अगर u बिलोंग कर रहा है तो टी यू इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि क्या u कर्नल ऑफ टी स्क्वायर के अंदर होगा। तो हम टी स्क्वायर के लिए चेक करते हैं, टी स्क्वायर ऑफ u इज इक्वल टू टी ऑफ टी यू। ठीक है, और टी यू क्या हुआ है 0 दे रखा है, तो टी ऑफ 0, और टी ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, टी स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज यू बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ टी स्क्वायर में। यू पहले किस में, हम यू किस में लेकर चले थे कर्नल ऑफ टी में, तो यू अपना किस में आया है कर्नल ऑफ टी स्क्वायर में, यानी कि क्या हुआ नल स्पेस ऑफ टी, मतलब कर्नल ऑफ टी सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ टी स्क्वायर। ओके, ये यहाँ पर निकल के आ गया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने रिजल्ट निकाला है कि टी की नलिटी मतलब नल स्पेस के डायमेंशन और टी स्क्वायर के नल स्पेस की डायमेंशन दोनों इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों का टी का नल स्पेस और टी स्क्वायर का नल स्पेस, तो टी का नल स्पेस टी स्क्वायर के नल स्पेस का सबसेट है और दोनों की डायमेंशन बट इक्वल है। तो इसका रिजल्ट, तो दोनों को कंबाइन करके चलेंगे तो क्या निकल के आएगा, कर्नल ऑफ टी, तो टी स्क्वायर की डायमेंशन और टी की डायमेंशन नल स्पेस की डायमेंशन दोनों इक्वल है, और यहाँ निकल के आया कि ये इसका सबसेट है और डायमेंशन दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों सेट कैसे हुए, इक्वल हुए। तो कर्नल ऑफ टी स्क्वायर सेम। ठीक है,
तो यानी कि टी का नल स्पेस और टी स्क्वायर का नल स्पेस क्या हुआ, सेम रहा। ठीक है, तो इस वजह से इस रीजन से हमारा जो ऑप्शन ए है, नल स्पेस ऑफ टी एंड इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर, इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि रेंज स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू रेंज ऑफ स्पेस ऑफ टी स्क्वायर। और हमने अभी थोड़ी, हमको क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों स्पेस के डायमेंशन क्या इक्वल है। ठीक है, तो हम इसमें भी लेट करते हैं और सेम प्रोसेस में भी रहने वाला है। लेट वी बिलोंग टू रेंज ऑफ टी स्क्वायर से है। ठीक है, अगर वी रेंज ऑफ टी स्क्वायर से है तो देयर एग्जिस्ट ऑफ यू बिलोंग टू वी सच दैट, ठीक है, वी अगर रेंज में बिलोंग कर रहा है, टी स्क्वायर के रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो वेक्टर स्पेस जो कि वी है उसमें एक ऐसा वेक्टर यू एग्जिस्ट करेगा जिससे टी स्क्वायर यू इज इक्वल टू वी होगा। ठीक है, इसका मतलब टी ऑफ टी यू इज इक्वल टू वी होगा। ठीक है, और मान के चलते हैं कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो टी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, वी हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम अब टी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आ रहा है और डब्ल्यू किस में बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस में। तो वी जो हमारा रेंज में आ रहा है, तो वी हमारे किस रेंज में आया, रेंज ऑफ टी के में आया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने वी के यहाँ से लेकर चले थे, रेंज ऑफ टी स्क्वायर से लेकर चले थे, और वी हमारा क्या निकल के आ रहा है, वी हम बिलोंग कर रहे हैं रेंज ऑफ टी से। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ टी। और दोनों की कार्डिनलिटी सेम है इस सेट की, तो दोनों सेट कैसे होंगे, दिस इम्प्लाइज रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी। तो यही हमको चेक करना था और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब ए सही है, बी सही है, डी हमारा रॉन्ग है। अब बच्चा सी ऑप्शन, सी को कैसे ट्रू करेंगे, देखिए। सी को करने के लिए हमको क्या गिवन है, पहले सी में जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि नल स्पेस ऑफ टी इंटरसेक्शन नल स्पेस रेंज स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू सिंगलटन सेट जिसमें ओनली जीरो एलिमेंट है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि इस सेट के अंदर एक एक्स एलिमेंट है। लेट एक्स बिलोंग टू नल स्पेस ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी स्क्वायर, है ना, सॉरी टी है हमारा, इज इक्वल, हाँ ये हमने लेकर चले, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज x belong to null space of t and x belong to range space of t। ठीक है, अब अगर x null space of t में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, t ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर x रेंज स्पेस ऑफ t में बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट फाई बिलोंग टू v सच दैट t ऑफ y इज इक्वल टू x होगा। ओके, अब टी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स है, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी एक्स हो गया। टी एक्स इक्वल टू जीरो निकल कर आ रहा था, टी स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या है, जीरो हुआ। ठीक है, और अगर टी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई हमारे नल स्पेस में आएगा, वाई बिलोंग टू वी सच दैट टी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही हुआ। ओके, अब देखिए, अब हमारा अगर v बिलोंग टू हमारा हो गया, v हमारे किस सेट के अंदर आ गया, v बिलोंग टू v। ओके, तो ये हमारा आता है, ठीक है। और इस सेट को ना, इस ये सेट क्या हुआ हमारा, नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर हुआ। ठीक, और अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है कि नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, नल स्पेस ऑफ टी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नल स्पेस ऑफ टी के इक्वल हुआ। ठीक है, तो y बिलोंग कर रहा है v में, यानी कि एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर हुआ। ठीक है, और y मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग किया नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर से।
और नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर किसके इक्वल है, नल स्पेस ऑफ टी के, यानी कि y बिलोंग कर गया नल स्पेस ऑफ टी से। और जब y बिलोंग कर नल स्पेस ऑफ टी से तो टी वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, ज़ीरो आया। ठीक है, टी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आया। और यहाँ पर हमने क्या निकाला, टी वाई इज इक्वल टू एक्स है और यहाँ पर निकल क्या है, टी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि हमने लिखा हुआ टी वाई इज इक्वल टू एक्स है और टी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो निकल के आ रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। तो यानी कि एक्स जो है किसके बिलोंग, तो ज़ीरो बिलोंग टू नल स्पेस ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ टी। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से टाइम लगा था, तो इसमें 5-10 मिनट लग जाते हैं इस क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही देखने से हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको इसमें। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक एन ग्रेटर देन 1 है और एन ग्रेटर देन भी 1 है, इंटीजर है। ए जो मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, सच दैट फॉर सम एम क्रॉस 1 मैट्रिक्स B1 the equation Ax is equal to B1 has infinitely many solution, and let B2 denote M cross 1 matrix different from B1, then Ax is equal to B2 has infinitely solution for some B2, a unique solution for some B2, no solution for some B2 and finitely many solution for some B2। ठीक है, तो देखिए इसको ब्लैंक पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 था ना हमारा। हमको गिवन है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी वन। ठीक है, हैज हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि ये सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स है, ये कैसा सॉल्यूशन रख रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रख रहा है। और बी वन हमारा कैसे मैट्रिक्स है, एम क्रॉस वन की मैट्रिक्स है। ओके, तो ये जो सिस्टम है, अगर हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो हमको पता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स B1। ठीक है, और नंबर ऑफ अननोन से लेस होगी। ठीक है, और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऑल जीरो होगा। डिटर्मिनेंट जीरो, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में डिटर्मिनेंट क्या होता है मैट्रिक्स का, जीरो होगा, और यूनिक के केस में नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट तो जीरो है। अब डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, और हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, किसके नेचर के बारे में, ए एक्स इज इक्वल टू बी टू के बारे में, कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, बट यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, तो दो ही चॉइस बची इसके पास, या तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा। तो फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन होना तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा बी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया, और फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, ना तो फाइनाइट देगा ना यूनिक देगा। ओके, अब बच्चा ए और सी। ठीक है, तो दो ही चॉइस बची और दोनों ही ट्रू होंगी। वो कैसे, डिटर्मिनेंट ए तो हमारा जीरो है, तो या तो वो फाइनाइट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किस केस में देगा, जब मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक और जो ऑर्गेनल मैट्रिक्स है ए बी टू उसकी रैंक दोनों इक्वल हो जाएंगी और नंबर ऑफ अननोन से लेस होगी, तो उस केस में तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, और जब ये दोनों की रैंक नॉट इक्वल रहेगी, क्योंकि बी टू तो कुछ भी हो सकता है, बी टू फॉर सम मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी टू हम कुछ ऐसी मैट्रिक्स भी ले सकते हैं जिससे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, बी टू कुछ ऐसी मैट्रिक्स भी ले सकते हैं जो नो सॉल्यूशन केस भी दे सकता है। ठीक है, तो इसके पास दो ही चॉइस बची, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, डिपेंड ऑन बी टू। ठीक है, इस वजह से जो ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन सी है इज द राइट आंसर। ठीक है, यूनिक और फाइनाइटली होगा नहीं, बिकॉज डिटरमिनेंट हमारा जीरो आ रहा है, तो उस केस में फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन
फॉर सम B2। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं इसको, पेज चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी है उसका डिटर्मिनेंट पूछा है। करना दो तरह के होते हैं डिटर्मिनेंट निकालने की, या तो जो एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है, मतलब जो हम 11 12 से करते आ रहे हैं डिटर्मिनेंट निकालने की, बट वो 3x3 मैट्रिक्स में ज़्यादा आसानी रहती है। 4x4 इससे ज़्यादा रैंक मॉडल की मैट्रिक्स में निकालना बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो यूज़ ना करके हम ऑपरेशन जो वाला जो मेथड होता है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो 4x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम इसका ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाएंगे तो फर्स्ट रो तो हम एज इट इज़ रख देते हैं। इसमें 2021, 2020, 2020 एंड 2020। ठीक है, अब ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 देगा, ये 0 देगा, ये 0 देगा। इस तरह से R3 माइनस क्या करेंगे, R1 करेंगे तो ये भी 0, ये 1, ये भी 1, ये भी 0 देगा। इसे R4 माइनस R1 करेंगे तो ये 0, ये 1, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से फोर्थ रो में से फर्स्ट रो को सेकंड रो को माइनस करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से इसमें लास्ट ऑपरेशन आएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये कैसी मैट्रिक्स बन गई हमारी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई ना। ओके, तो अब देखिए इसकी जो भी आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या है, 2021, 1 1 1। ठीक है, तो इन सबका प्रोडक्ट करूँगा तो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट निकल के आएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2020 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही एक मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट भी पूरी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है और उसके बाद 59 में। ठीक है, तो पहले 59 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, ये भी बहुत 1 मिनट का क्वेश्चन। देखिए हमें यहाँ एक मैट्रिक्स है 3x3 की गिवन है और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो अगर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसकी जो नलिटी आएगी वो क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या, वो नलिटी 1 है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो एक आइगन वैल्यूज जो लेमडा 1 मान के चलते हैं वो 0 है। एक आइगन वैल्यू तो 0 हो गई। ठीक है, हम इसकी सारी आइगन वैल्यूज निकालने तो देख लेते, सबसे बड़ी जो आइगन वैल्यूज होगी वो इसका आंसर होगा। तो 0 एक इज द 1 आइगन वैल्यूज। ठीक है, सेकंड आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, सेकंड आइगन वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसकी जो फर्स्ट रो देखिए, सेकंड रो देखिए और थर्ड रो देखिए, इन तीनों रो का सम इक्वल आ रहा है। यानी कि पहली रो का सम कितना है, 4, सेकंड रो का सम 4 और थर्ड रो का भी 4 सम। और एक रिजल्ट होता है कि दोनों जो मैट्रिक्स होती है उनकी सभी रो का सम क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो सम निकल कर आता है वो इसकी क्या होती है, आइगन वैल्यू। तो सेकंड आइगन वैल्यू 4 हो रही। ठीक है, अब जो थर्ड आइगन वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालें, इसका ट्रेस निकाल लीजिए। इसका ट्रेस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो λ1 प्लस λ2 क्या होता है, और λt किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ टी मैट्रिक्स के। तो इसका ट्रेस क्या आया हमारा, 1 आया, सॉरी 0 आया। ठीक है, तो 0 प्लस 4 प्लस λ3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो λ3 इज इक्वल टू -4। तो बिगेस्ट आइगन वैल्यू, सबसे बड़ी आइगन वैल्यू कौन सी है, 4 है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए इज द 4। ठीक है, तो 59 का आंसर क्या हुआ, 4। सिंपल। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है, एक मैट्रिक्स गिवन है 4x4 की और एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स ए, और हमसे पूछा गया है द डायमेंशन ऑफ द रेंज ऑफ टी ए इज। ठीक है,
डायमेंशन ऑफ द रेंज ऑफ टी एज। तो रेंज निकालने का मतलब जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक निकालना। ठीक है, तो मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, इसकी नलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी क्या निकाल लेते हैं, नलिटी निकाल लेते हैं। फिर हम नलिटी थ्योरम लगाएंगे तो वहाँ से हमारी रेंज, डायमेंशन ऑफ रेंज निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। हमको क्या गिवन है, टी ए एक्स, ए एक्स, ए क्या है, फिक्स मैट्रिक्स है, ए एक्स माइनस एक्स ए। ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं, इसकी क्या निकालते हैं, नल स्पेस निकालते हैं। तो नल स्पेस ऑफ टी ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू, 4x4 से आ रहा है। ठीक है, वेयर ए एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ए एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि एक्स, इस तरह से हम इसकी एंट्रीज मान के चल लेते हैं। 4x4 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। A11, A12, A13, A14। ठीक है, A21, A21, A22, A23, A24, A31, 32, 33, 34 और A41, A42, A43 एंड A44। इस तरह से हमारी एक्स, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, और ए क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स जो लिखी वो भी हम नोट कर लेते हैं। हाँ, और इसके 1 1 -1 -1। ठीक है, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 -1। ठीक है, इस तरह से ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ए एक्स और एक्स ए करते हैं, तो जब ए इंटू एक्स करेंगे और एक्स इंटू ए करेंगे तो हमारा निकल के आता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, जब एक्स इंटू ए करेंगे और ए इंटू एक्स करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो जब मैं ए इंटू एक्स करता हूँ तो मैट्रिक्स आएगी हमारी, क्या आएगी, हाँ, ये आएगी A11, A12, A13 एंड A14। ठीक है, A21, A22, A23 एंड A24। ठीक है, फिर हमारा आएगा माइनस का A31, माइनस का A32 एंड माइनस का A33, माइनस का A34। ठीक है, फिर आएगा हमारा माइनस का 41, सारे माइनस किया जाएंगे, माइनस का 42, 43 -4 4। ठीक है, ये तो ए इंटू एक्स करने पर आएगा। ठीक है, और एक्स इंटू ए करेंगे जब, वहाँ पर आ जाएगा A11, A12, ए माइनस का A13 आएगा, माइनस का A13, माइनस का A14, A21, A22, माइनस का A23, -A24। ठीक है, A31, A32। ठीक है, फिर ये आएगा माइनस का A33, माइनस का A34। ठीक है, A41, A42, ए माइनस का A43, ये माइनस का होगा, ये माइनस का A44। ठीक है, इस तरह से ये मैट्रिक्स बनकर आएंगी। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर देखो, ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो हमारा A13 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो हमारा A14 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो A23 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे
तो A24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, इसको कंपेयर करते हैं A31 को, तो A31 इज इक्वल टू 0, A32 भी 0। ठीक है, फिर क्या कंपेयर करने रहा हमारा, फिर रहा A41 और A42, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो A41 इज इक्वल टू 0 एंड A42 इज इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी, मैट्रिक्स बनेगी X इज इक्वल टू, ठीक है, A11 A12 A130 A140। ठीक है, A21 A22 A23 और A24 0, 310 32 भी 0, 3 और A34। ठीक है, इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent entries A410 A420 and A43 is the independent entries, A44 is independent entries। ठीक है, तो ये हमारे नल स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा, नल स्पेस ऑफ टी ए एक्स के। ठीक है, तो इसके जो डायमेंशन होंगे वो किस तरह से रहेंगे, अब इस मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए बेसिस की डायमेंशन क्या होगी, काउंट कर लीजिए कितने अपने इंडिपेंडेंट है एंट्रीज, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जो नलिटी होगी किसकी, टी ओ एक्स की, वो कितनी आएगी, 8 रहने वाली है। ठीक है, तो नलिटी 8 आ गई, रैंक नलिटी थ्योरम लगाएंगे, डायमेंशन वी कितनी है, वी की डायमेंशन हमारी कितनी है, 16 है। डायमेंशन वी हमारा क्या है, वी इज इक्वल टू M4R था ना, तो इसकी डायमेंशन 16 हो जाएगी। ठीक है, डायमेंशन 16 और नलिटी हमारी 8 है, और हमको क्या निकालना है, रेंज मतलब रैंक निकालना है। तो रैंक ऑफ टी, तो ये कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू, ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा जो इसका जो आंसर होगा वो 8 आएगा। ठीक है, ये जो रैंक होगी वही डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी ए होगी, तो 16 का आंसर 8। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं 2021 के, और हमने 2022 के भी लीनियर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे इससे पहले। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इस जो वीडियो रहेगी वो 2021 पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनको ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो आसानी से आपको डाउट डिस्कस करने में भी मज़ा आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।